प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में रिवीजन देखा क्लास 10th का, और उम्मीद है आप उसका फ़ायदा उठाए होंगे। आज हम लोग क्लास 11 को डिस्कस करेंगे, और क्लास 11 की जो कक्षा है वो आज हम लोग का स्टार्ट होने वाली है। तो अपना नोट्स भी बढ़िया से बना लीजिएगा ताकि आप उसका लाभ भरपूर उठा सकें सही ढंग से। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11। क्लास 11 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक ट्राइगोन और दूसरा मेट्रॉन। क्या चीज़ से मिलके बना है? ट्राइगोन और मेट्रॉन। अगर हम लोग बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक ट्राइगोन और दूसरा क्या हुआ है? मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब हुआ ट्रेंगल, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट में क्या आता है, ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये हम लोग जानते हैं या अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरा, एक कोई ट्रायंगल है, इसको P या ABC नाम दे देते हैं ना, ABC नाम दे दिए। अच्छा याद कीजिए, स्मॉल a के सामने के साइड को, कैपिटल A के सामने के साइड को स्मॉल a ले लेते थे, B के सामने वाले स्मॉल b, C के सामने वाले स्मॉल c साइड हो जाते थे। अब देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल का मेजरमेंट का बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सर ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ है जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में मेजरमेंट करने लायक बातें क्या हैं? सर इनके 3 साइड्स हैं। क्या क्या हैं? इनके 3 साइड है हम लोग का AB, दूसरा क्या है? BC एंड AC। ये तीनों साइड का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक स्केल लेंगे और रखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, हम लोग तुरंत बता देंगे कि सर ये 5 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर, जो भी होगा, है ना। AB का मेजरमेंट कर सकते हैं, BC का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं? तो ये 3 साइड्स है। और भी चीज़ है, क्या है? ये एंगल, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि और इसके साथ क्या मेजरमेंट किया जा सकता है? एंगल्स। एंगल A है, एंगल B है एंड एंगल C है, एंड एंगल C है। तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स है जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, वो कितना है? 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? 6 होता है। क्या क्या होता है? तो सर ये 3 साइड्स हुए और ये 3 एंगल हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ट्रायंगल ABC में? 6 है। अब हम अभी सीखें कि सर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग किससे संबंधित चीज़ों को मापेंगे, किससे संबंधित चीज़ों को जानेंगे? तो ट्रायंगल से संबंधित चीज़ों को मेज़र करना है, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो। तो
हम लोग का जो 11 का पहला टॉपिक है वो इससे ही जुड़ा हुआ है। 11 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल को। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये मेरा पहला टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो 11 का पहला टॉपिक। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग को क्या चीज़ का मेजरमेंट करना है? एंगल का मेजरमेंट करना है। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं एंगल है क्या। एंगल किसको कहते हैं? अच्छा, क्लास 10 में पढ़े थे, 9 में पढ़े हैं, मतलब हम लोग 6 से एंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और एंगल है क्या? अगर मान लेते हैं, देखिए तो अगर मेरा एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये मेरा इनिशियल लाइन हो गया। ये मेरा क्या है? इनिशियल लाइन है। अगर ये मेरा इनिशियल लाइन है और इस लाइन को हम घुमाते हुए, रोटेट करते हुए कहाँ तक ले आए? यहाँ तक ले गए, है ना। और ये जो मेरा लाइन है ये इनिशियल लाइन था, और ये कौन सा लाइन बन गया मेरा? आप टर्मिनल लाइन बोल सकते हैं, फाइनल लाइन बोल सकते हैं। ये कौन सा लाइन है? टर्मिनल लाइन। तो जो मेरा एंगल बना इनिशियल लाइन्स टू टर्मिनल लाइन, मतलब इसको जब हम रोटेट किए, यहाँ से इसको जब घुमाना शुरू किए, यहाँ तक ले गए, तो यहाँ पे मेरा देखिए तो एक एंगल जो है बना, है ना। यहाँ पे मेरा जो रोटेशन हुआ, है ना, इनिशियल लाइन का टर्मिनल लाइन तक का जो रोटेशन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट थीटा से किया जाता है। रिप्रेजेंट हम लोग इसको किससे कर सकते हैं? थीटा से कर सकते हैं। तो एंगल क्या है, थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। एंगल क्या है? मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, measurement of rotation to from initial line, from initial line to terminal line, to terminal line is called एंगल। तो एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। देखिए रोटेशन का मेजरमेंट हमने माप किया, किसका किया? तो सर रोटेशन का। जो इनिशियल लाइन जो था वो रोटेट करते हुए, घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए ना, रोटेशन का मतलब चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए यहाँ से कहाँ तक पहुँच गई? यहाँ तक पहुँच गई। इसने जो यहाँ पे हम जो माप इसका निकाले ना, मेजरमेंट जो किए, किसका? तो लाइन का चक्कर का जो माप है वही मेरा क्या हो गया? एंगल हो गया। ये हम लोग का स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है। बहुत कोई कहते हैं सर जब दो रेखा आपस को क्या करते हैं? हाँ, प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। कोई ऐसे भी डिफिनेशन होता है, लेकिन डिफिनेशन सटीक हम लोग का यही होता है। अब देखिए ये जो एंगल होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करने के इसके तो दो तरीके होते हैं। इसका मेजरमेंट का दो तरीका है ना। वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मापने का तरीका, एंगल को मेजर करने का तरीका। तो एंगल को मेजर करने का दो तरीका है। एक क्या होता है? एक जो तरीका होता है वो होता है रोटेशन
रोटेशन measured in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर रोटेशन को हम किधर मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, है ना। देन एंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तब जो एंगल बनता है वो कैसे एंगल बनते हैं? पॉजिटिव एंगल बनते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और ये इनिशियल लाइन है। अभी ये रोटेट करते हुए यहाँ तक चल गया। अब देखिए ये इधर से रोटेट कर, रोटेशन इसका किधर है जी? देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इनिशियल लाइन ये वाला है, इनिशियल लाइन ये है और ये क्या है? टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन है। अब रोटेशन इसका किधर हो रहा है? देखिए तो घड़ी को अगर हम लोग देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, है ना, तो घड़ी में क्या होता है? यहाँ 12 बज गया ना, यहाँ पे 3 बजा, यहाँ पे 6 बजा, यहाँ पे 9 बज गया। अब ये जो रोटेशन होता है ये मान लेते हैं हम लोग का कोई एक मतलब जो है उसका क्या है? सुई है। तो ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, मतलब घड़ी जो है वो इस दिशा में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। इसको क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में अगर रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो मेरा पॉजिटिव एंगल बनेगा। थीटा जो बनेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि सर पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है? अगर हम मेरा रोटेशन किस दिशा में हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपवार्ड डायरेक्शन में हो। इनिशियल लाइन से देखिए अपवार्ड जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर अपवार्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो थीटा का फॉर्मेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, यही मेरा रोटेशन कैसे हो जाए, अगर मेरा रोटेशन कैसे हो जाए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, तो जो थीटा का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो देखते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल को भी थोड़ा। दूसरा क्या है? रोटेशन, रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज डेट यहाँ पे मेरा पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये इनिशियल लाइन है, और ये जो है रोटेशन ऊपर ना होके किधर हो रहा है? अपवार्ड ना होके किधर हो रहा है? डाउनवर्ड। तो ये रोटेट करते हुए मान लेते हैं हम लोग यहाँ तक आ गया, ये डाउनवर्ड इधर से रोटेशन कराए ना इसको। अब ये घड़ी के दिशा में जा रही है, इसका रोटेशन जो हुआ वो क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? नेगेटिव में बनेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव एंगल बनता है। क्या बनता है? नेगेटिव एंगल। कब नेगेटिव एंगल बनता है? अगर मेरा रोटेशन डाउनवर्ड हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि घड़ी के दिशा में हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सर ये जो मेजरमेंट होगा, एंगल का जो फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे वो क्या करेगा? ऋणात्मक करेगा, नेगेटिव करेगा। चलिए एक तो एग्जाम्पल भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एंगल निकालना है, फॉर्मेशन करना है पॉजिटिव एंगल का 30 डिग्री का। किसका करना है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये मेरा एक क्या हो गया? इनिशियल लाइन हुआ। अगर हम इस लाइन को इधर बढ़ा दें ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है ना। तो
तो पॉजिटिव में जाना, पॉजिटिव में जाना मतलब रोटेशन मेरा किधर होगा, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो अपवार्ड डायरेक्शन में होगा तो ये जो है मान लीजिए इधर आ जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा एंगल बना वो एंगल, ये जो एंगल बना, ये जो थीटा बना वो मेरा कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एंगल का हम लोग निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव में निकाल सकते हैं, नेगेटिव बोले तो नेगेटिव में निकाल सकते हैं। अगर हमको मान लेते हैं एंगल निकालने बोला जाए, कितना बोला जाए, अगर बोल दे कि पॉजिटिव थीटा हमको बोला जाए कि सर 150 निकालना है, थीटा कितना निकालना है, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है। तो प्लस में है इसका मतलब रोटेशन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसको निकालने बोले तो सबसे पहले फिक्स्ड लाइन लिए हम लोग, ये है ना, इसको अगर आगे तक बढ़ा दिया जाए तो ये सर 180 डिग्री बनेगा। ये अगर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट बनाएगा तो क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। लेकिन हमको बनाना कितना है, 150। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बीच में अगर आ जाए तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री होता है। इसका मतलब 90 से भी ज़्यादा जाएगा सर, 90 से भी ज़्यादा जाएगा। और 90 से कितना ज़्यादा जाना है लगभग 60 डिग्री। तो देखिए, तो कुछ एंगल का कुछ इस टाइप से एंगल वो जो है रोटेशन होते हुए उसका कुछ यहाँ तक आ जाएगा। अब ये जो मेरा रोटेशन हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा कितना डिग्री का एंगल बना दिया, 150 डिग्री का पॉजिटिव एंगल बनाया, इसलिए रोटेशन इधर से लिए। अगर यही मेरा नेगेटिव बोल देता, अगर मेरा नेगेटिव बोल देता अगर बोले कि नेगेटिव थीटा हमको क्या दिया रहे, -30 डिग्री, इसका मतलब जो रोटेशन है मेरा, ये जो रोटेशन है इसका किधर होना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना है। तो ये जो है रोटेट करके यहाँ तक आ जाएगा और रोटेशन इधर से चलेगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब सर ये थीटा मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, -30 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, क्योंकि ये जो रोटेशन हुआ वो किससे हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। अच्छा कभी कभी बड़े एंगल हो जाते हैं, बड़े एंगल करने का मतलब हमको बोल दे 330 डिग्री, है ना, थीटा कितना बोल दे निकालना, 330 डिग्री, और ये पॉजिटिव है, मतलब सर हम लोग को क्लॉकवाइज चलना है, किधर चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो एक सिंबॉलिक हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका कि सर ये मेरा जो है फिक्स्ड पॉइंट है, और फिक्स्ड पॉइंट से एक इनिशियल लाइन, ये मेरा इनिशियल लाइन है। अब अगर ये यहाँ तक आई तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन हुआ 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन हुआ मतलब 370 डिग्री। अब वो देखिए 360 अगर यहाँ फिर ले आते हैं तो 360, लेकिन उसमें भी कितना कम है, 30 डिग्री कम है। इसका मतलब सर रोटेशन यहाँ से यहाँ तक आके रुक गया है, यानी कि कुछ इस टाइप से मेरा रोटेशन हुआ। और ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है ये 330 डिग्री एंगल है, और कैसे है, पॉजिटिव एंगल है ये, क्योंकि ये किधर गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मेशन हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पॉजिटिव एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग यहाँ तक सीख लिए एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।